गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था हमारी व्यापारिक फसलों के बारे में। कौन सी फसलों के बारे में पढ़ा था? व्यापारिक फसलों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हम व्यापारिक फसलों में हमारी दूसरे नंबर की जो फसल है गन्ने की फसल के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, गन्ने से पहले हमने पढ़ा था व्यापारिक फसलों के बारे में। ठीक है, तो व्यापारिक फसल में आज हमारी दूसरी जो चलेगी वो चलेगी आपकी गन्ना। ठीक है, तो देखिए गन्ने के बारे में क्या है कि उपयोग किस रूप में होता है। गन्ने का उपयोग जो है वो आपके चीनी बनाने में उपयोग इसका सर्वाधिक होता है। किस में होता है? चीनी बनाने में आपके गन्ने का उपयोग जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। आज भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में ज़्यादातर जो देश है वो गन्ने से चीनी का उत्पादन करते हैं। गन्ने से ही चीनी का उत्पादन नहीं होता, ये आवश्यक नहीं कि हर देश जो है चीनी का उत्पादन गन्ने से ही करे। कुछ देश जो है वो चुकंदर जो हमारा आता है, चुकंदर से भी ये चीनी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि गन्ने का उत्पादन सबसे पहले विश्व में कहाँ पे हुआ और ये किस प्रकार की प्रजाति का पौधा है। ठीक है, प्रारंभ की हम बात कर लेते हैं गन्ने की। गन्ना जो है भारतीय उपमहाद्वीप का मूल स्थान वाला है पौधा है। ठीक है, तो देखिए गन्ना का मूल स्थान, गन्ने का मूल स्थान व्यापारिक फसलों में प्रमुख फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये आपका गन्ना हो गया, रबर हो गया, तंबाकू वगैरह, वो सारे आपके व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आते हैं। गन्ने का मूल स्थान जो है वो भारत माना जाता है। कौन सा देश माना जाता है? भारत माना जाता है। और भारत में भी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का तटीय भाग। कौन सा भाग? तटीय भाग। तो सबसे पहले विश्व में गन्ना कहाँ मिला? भारत में मिला। और भारत में कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग में जो है वो हमें गन्ना का जो पौधा है वो देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे गन्ने के मूल स्थान की। किसकी बात हो गई? गन्ने के मूल स्थान की बात हो गई कि गन्ने का जो मूल स्थान है वो हमारा भारत माना जाता है। ठीक है, और भारत में कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी का जो तटीय भाग है वहाँ पर ये पौधा हमको सबसे पहले मिला था। कौन सा पौधा? गन्ने का पौधा हमको सबसे पहले मिला। ठीक है, अब गन्ने का जो पौधा है उसका जो वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका है सेक्रम। वैज्ञानिक नाम गन्ने का वैज्ञानिक नाम गन्ने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेक्रम ऑफिसेरेनम। सेक्रम ऑफिसेरेनम। नम। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम आपके गन्ने का। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे गन्ना बोलते तो वैसे ही अगर हम वैज्ञानिक पद्धति में अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नाम है वो सेक्रम ऑफिसेरेनम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, गन्ना जो है उपयोग किस में लिया जाता है? उपयोग की अगर हम बात करें, गन्ने का जो उपयोग है वो आपके चीनी बनाने में किया जाता है, मुख्य रूप से चीनी बनाने में। आज हमारे भारत में अगर हम देखें तो गन्ने से मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे चीनी बनाई जाती है। भारत के ज़्यादातर जो राज्य हैं वो चीनी का उत्पादन गन्ने से ही करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आपका तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, ये ऐसे अपने ऐसे राज्य हैं जो भारत में चीनी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उपयोग किस में हुआ? चीनी बनाने में हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे जो गन्ना उद्योग या गन्ने की जो फसल है उसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, तो उन भौगोलिक दशाओं की हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें।
करते हैं, ठीक है। भौगोलिक दशाएं इधर लिख लेते हैं, भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं। गन्ना उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हमारे पास में हैं, जैसे कि हमने पहले पॉइंट बना के बात की थी, तापमान, वर्षा, धरातल, तो वही जो है भौगोलिक दशाएं इसमें भी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गन्ना है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ठीक है। तो जो गन्ना है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। किस प्रकार की? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, कौन सी जलवायु हो गई? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा आपका गन्ने का पौधा है, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि गन्ने की जो फसलें हैं या गन्ने का जो उत्पादन है वो हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है, अक्षांशों की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है, अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार जो है वो लगभग 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसके विस्तार के, इसके उत्पादन की हम बात करें तो उत्पादन कहाँ होता है? 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हमें इसका उत्पादन देखने को मिलता है हमारे गन्ने का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके विस्तार प्रतिरूप की, किसकी? विस्तार प्रतिरूप की, जिसमें उत्पादन जो है वो हमको ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे भौगोलिक दशाओं में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे लिए टेम्परेचर। क्या आता है? तापमान। तापमान के बाद में आता है वर्षा। ये इसकी भौगोलिक दशाएं हैं हमारी गन्ने की। तीसरा आता है हमारा धरातल, ठीक है। धरातल के बाद में उर्वरक किस प्रकार के होंगे, और उसके बाद में 5वें नंबर पे जो आती है वो आती है हमारी मिट्टी या मृदा, ठीक है। और 6ठे नंबर पे आती है श्रमिक व्यवस्था या श्रम, ठीक है। तो ये जो है व्यवस्थाएं हमारी भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। तापमान, वर्षा, धरातल, उर्वरक, मिट्टी, मृदा या श्रम शक्ति या श्रमिकों की शक्ति, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं कि तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, धरातल किस प्रकार का होना चाहिए, मिट्टी का जो स्वरूप हो वो किस प्रकार का हो जिसमें हम गन्ना लगा सकें। इसके अलावा श्रमिकों की व्यवस्था हमको किस प्रकार से करनी चाहिए, कितनी मेहनत खेतों में होती है, वो सारी बात अब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टेम्परेचर की, तापमान। नंबर 1 तापमान। तो टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं हमारे तापमान की। गन्ने के पौधे को लगाते समय, जब हम लगा रहे होते हैं उस समय 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री तापमान की? 21 डिग्री तापमान की हमको आवश्यकता होती है। पकते समय और विकास क्रम में तापमान की आवश्यकता होती है हमको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हमको आवश्यक होता है गन्ने के लिए, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई कि पकते समय और विकास क्रम की अगर हम बात करें तो गन्ने के लिए कम से कम 27 डिग्री तापमान होना आवश्यक है, और जब लग रहा होता है पौधा, ठीक है, उस समय 21 डिग्री तापमान की हमको आवश्यकता होती है। तो दो प्रकार का जो तापमान है वो इस समय हमको गन्ने की फसल के को हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात और, गन्ने की जो पूर्ण फसल है, गन्ने की पूर्ण फसल मतलब पूरी फसल, पूर्ण फसल जो है 9 से 10 महीने में तैयार होती है। कितने महीने में? 9 से 10 महीने। 9 से लेकर 10 महीनों में गन्ने की फसल तैयार होती है। तो 9 से 10 महीने इसको चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारी जो गन्ने की फसल है वो परिपूर्ण रूप में हमको प्राप्त होती है, और जो सुक्रोज की मात्रा है या रस की जो मात्रा है वो भी हमको अधिक देखने को मिलती है। अगर ये पूरा जो समय लेती है फसल, तो उससे क्या होता है, उत्पादन भी अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की या तापमान की। उसके बाद में दूसरी की अगर हम बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 पे क्या लिखा था हमने इधर? वर्षा। तो हम वर्षा की बात कर लेते हैं। गन्ना क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसलिए आर्द्र जलवायु में, इसीलिए आर्द्र और उष्ण जलवायु में इसका विकास अधिक देखने को मिलता है। आर्द्र मतलब जहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा हो, और उस मतलब गर्मी भी हो। ठीक है, तो इसलिए वर्षा जो है वो अधिक मात्रा में होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर वर्षा का जो अनुपात है, अगर 75 से 175 सेंटीमीटर है तब तो गन्ने की फसल के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, वर्षा की आवश्यकता, वर्षा की आवश्यकता। ये बात हो गई हमारे गन्ने की फसल के लिए आवश्यक वर्षा की। सेंटीमीटर कितना हो गया? 75 से 175 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर कम होती है तो फिर हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, आवश्यक। इससे कम हो तो सिंचाई हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि पंजाब वगैरह में, यूपी वगैरह में फिर सिंचाई करना पड़ता है अगर बरसात वहाँ पे कम होती है तो। नहरों के द्वारा सिंचाई कर लेते हैं, नदियों के द्वारा सिंचाई कर लेते हैं। तो वर्षा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? 75 से 175 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा है, अगर वो है वहाँ पे, तो उसके लिए गन्ने के लिए वो क्या है? बराबर वर्षा या आवश्यक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 क्या था हमारा? धरातल। तो धरातल की हम बात कर लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 जो हमारा है उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 3 क्या है हमारा? धरातल। जैसे कि दूसरी जो फसलें होती है उनके लिए भी सामान्य ढाल वाला धरातल आवश्यक होता है, उसी अनुरूप में गन्ने की फसल के लिए भी सामान्य ढाल, सामान्य ढाल, सामान्य ढाल वाला धरातल, सामान्य ढाल वाला धरातल। ठीक है, तो सामान्य जो ढाल वाला जो धरातल है वो हमारी गन्ने की फसल के लिए अति उत्तम होता है, क्योंकि पानी जो होता है उसका बहाव भी बना रहता है, वर्षा का जो जल आता है उसका बहाव बना रहता है। वैसे तो गन्ने के जो पौधे होते हैं उनमें थोड़े समय के लिए पानी भरा रहता है, लेकिन अधिक लंबे समय तक अगर पानी भरा रहता है तो गन्ने की जो जड़ें होती है वो सड़ भी जाती है और फसल खराब भी होने की संभावना रहती है। तो पानी आराम से निकल जाता है, जिससे कि वर्षा जल की निकासी, वर्षा जल की निकासी सरलता से हो जाती है, सरलता से हो जाती है, सरलता से हो जाती है। ठीक है, इकट्ठा नहीं होता ज़्यादा दिनों तक। एक तो ये बात हो गई धरातल से। इसके अलावा धरातल अगर सामान्य ढाल वाला है तो
तो परिवहन की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से हो जाती है, परिवहन सुविधा भी बनी रहती है। मशीनी उपकरण जो होते हैं खेतों में काम करने वाले, ट्रैक्टर वगैरह, कंबाइन वगैरह जो होते हैं, मशीनें वगैरह काटते हैं ना, फसल वगैरह काटते हैं ना, मशीनी उपकरण आसानी से उपयोग में लिए जा सकते हैं अगर सामान्य ढाल है तो। ठीक है, तो ये बातें इस धरातल से, सामान्य ढाल वाले धरातल से संबंधित है। एक तो वर्षा का जल सरलता से उसकी निकासी हो जाती है, परिवहन सुविधा बनी रहती है, मशीनी उपकरण जो होते हैं ट्रैक्टर वगैरह उनका उपयोग आसान रहता है खेतों में। ठीक है, तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमको सामान्य ढाल के कारण देखने को मिलती हैं। सामान्य जो ढाल है उसके कारण हमको इसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा भौगोलिक दशा के रूप में। ठीक है, चौथा हमारा आता है नंबर 4, कौन सा है? उर्वरक। 3 हो गए, उसके बाद में आता है उर्वरक। उर्वरक की हम बात कर लेते हैं। देखिए, गन्ना क्या है? एक व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए जो है वो उर्वरकों का उपयोग अधिकतम रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? अधिकतम रूप में उर्वरकों का जो उपयोग है वह हमको देखने को मिलता है। किसमें? गन्ने की फसल में। ठीक है, अगर हम उर्वरकों का उपयोग नहीं करेंगे तो गन्ने का उत्पादन वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। इसीलिए उर्वरकों के रूप में कौन कौन से उर्वरक इसमें काम में आते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। उर्वरकों में जो है जैसे कि आपका सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, गोबर खाद, खली की जो खाद आती है वो खली खाद, वनस्पति खाद। ठीक है, तो ये जो है सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, फास्फोरस भी इसमें ऐड कर दो, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है आपके उर्वरकों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उर्वरकों के अंतर्गत सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, गोबर खाद, खली खाद, वनस्पति की जो खाद आती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन तत्वों की अगर प्रचुरता हो जाती है भूमि के अंदर तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है आपके गन्ने की फसल का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो ये उर्वरक हमारे हो गए। अगला जो आता है वो आता है हमारा मिट्टी। तो इन चारों को हटा देते हैं यहाँ से और ये श्रम बाद में कर लेंगे 2। ठीक है, 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा मिट्टी या मृदा। ठीक है, मिट्टी या मृदा की हम बात कर लेते हैं कि मृदा या मिट्टी जो है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए गन्ने की फसल के लिए लावा युक्त काली मिट्टी ये इसके लिए आवश्यक होती है। काली मिट्टी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा काप मिट्टी का भी इसमें उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस युक्त मिट्टी है उसका भी हम उपयोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी मिट्टी हो गई? फास्फोरस युक्त, लावा युक्त, काली मिट्टी और चिकनी दोमट भी इसमें काम में आती है। चिकनी दोमट।
तो अगर ये मिट्टी हमारे पास में है तो हम गन्ने का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए लाभदायक मिट्टियाँ होती है गन्ने के उत्पादन के लिए। ठीक है, कौन कौन सी होगी? लावा युक्त, काप मिट्टी, फास्फोरस, चिकनी मिट्टी। अब जो लावा युक्त मिट्टी है वो आपको हमारे दक्षिण के पठार में देखने को मिलती है, इसीलिए महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में हमको गन्ने का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, गन्ने का और कपास का। बात की थी ना हमने कपास में। ठीक है, तो लावा, काप मिट्टी, फास्फोरस युक्त मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो है, युक्त मिट्टी, अगर ये है तो वो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक है, और इसमें हम गन्ने का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया तापमान, दूसरा हो गया वर्षा, तीसरा हो गया धरातल, चौथा हो गया उर्वरक, पांचवा हो गया मिट्टी, और छठा जो हमारा आता है वो आता है श्रमिक। तो हम श्रमिक की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा तापमान। टेम्परेचर को मिटा देते हैं और टेम्परेचर की जगह लोगों को ले आते हैं, श्रमिकों को। श्रमिक शक्ति जो है नंबर 6, श्रमिकों की हम बात कर लेते हैं, श्रम व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए गन्ने के खेतों में जो है, गन्ने के खेतों में रोपण के लिए, रोपण हेतु, निराई हेतु, गुड़ाई हेतु, कटाई हेतु हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, गन्ने का उत्पादन व्यापारिक रूप से हो रहा है तो मशीनों का उपयोग इसमें ज़्यादा होता है, मशीनों का। ठीक है, मशीनी उपकरणों के उपयोग को समझने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो ये सभी जो हैं वो हमारी भौगोलिक दशाओं में आता है। किस में आता है? भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तापमान के बाद में जो हमारा आता है आपका, तापमान के बाद में वर्षा के बाद में जो है धरातल, और धरातल के बाद में जो हमारा आता है उर्वरक, और उर्वरक के बाद में मिट्टी, और फिर मिट्टी के बाद में श्रमिक। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारी भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। मैं दोबारा से एक बार तापमान और वर्षा के बारे में बता देता हूँ। तापमान जो है, जब हम पौधा लगाते हैं गन्ने का तो उस समय हमको 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? 21 डिग्री तापमान अगर हमारा है तो हम गन्ने का पौधा वहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद में हम उसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर तापमान हमारे पास में, जब वो विकास क्रम की बात हो, गन्ने के विकास क्रम की अगर हम बात करें, या पक रहा होता है उस समय की अगर हम बात करें, पकते समय की, तो 27 डिग्री तापमान अधिकतम देखने को मिलना चाहिए उस समय, ताकि गन्ने में जो रस की मात्रा या सुक्रोज की जो मात्रा है वो अच्छी प्रकार से या भली भांति प्रकार से देखने को मिले और चीनी का उत्पादन ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, जबकि वर्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? वर्षा जो है वो आपको अधिक वर्षा के रूप में देखने को मिलनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और वर्षा का प्रारूप जो है 75 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर के मध्य देखने को अगर मिले तो वहाँ उन क्षेत्रों में हम गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं। एक बात और, गन्ने का उत्पादन जो होता है वो पूरे 9 से 10 महीनों में जाकर पूरा होता है। तो वो जो फसल प्रारूप है, वो जो चक्र प्रारूप की अगर हम बात कर रहे हैं, पौधा लगाने से लेकर उत्पादन प्राप्त करने तक, तो वो पूरा जो समय है उसमें 9 से 10 महीने लगते हैं, तब जाके गन्ने में रस की मात्रा और सुक्रोज की जो मात्रा है वो हमको प्राप्त होती है। गन्ना होता है जिसमें रस पिया होगा ना आपने लोगों ने, गन्ने का रस वगैरह, तो वो जो रस है उसको हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। तो वो सुक्रोज जो है उससे फिर हम आगे चलकर चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो वो की वर्षा की बात होगी। वर्षा के बाद में जो आता है
आपका आता है धरातल। सामान्य ढाल वाला है तो बहुत अच्छी बात है, वर्षा का जो जल है वो उसको निकासी आसानी से हो जाती है। लंबे समय तक गन्ने के पौधों में जो जड़ें हैं वो वर्षा के जल से प्रभावित हो सकती है, इसलिए तो आसानी से अगर वो निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ समय विशेष के लिए अगर भरा हुआ है तो लाभदायक स्थिति होती है, लेकिन ज़्यादा समय तक अगर भरा हुआ है पानी तो वो क्या हो जाता है, अलाभदायक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। ठीक है, परिवहन की सुविधा बनी रहती है इससे। सामान्य ढाल वाला है तो सामानों को, जो खेतों में जो काम करने के जो सामान आते हैं हमारे, ट्रैक्टर वगैरह जो मशीनें वगैरह आती हैं उनको लाने ले जाने के लिए, उसके अलावा जो फसल तैयार होती है और कटने के बाद उसको लाने ले जाने के लिए जो परिवहन की जो व्यवस्था है वो भी सरल बनी रहती है। इससे मशीनों को या उपकरणों का जो उपयोग है वो भी सरल बना रहता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो आता है वो आता है उर्वरक। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापारिक स्तर पर भी व्यापार क्यों कर रहे हैं फसल का, ताकि हमको लाभ की अधिक प्राप्ति हो। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हो, तो उसके लिए हम इसका उत्पादन कर रहे हैं व्यापारिक फसल के रूप में गन्ने का। तो इसमें हम उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों, खादों का इनका उपयोग करते हैं, जो कि इसके लिए मुख्य रूप से आपका सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, गोबर खाद, खली खाद जो कि वनस्पति वगैरह से तैयार होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि तत्वों की प्रचुरता अगर हम उस भूमि में देंगे या मिट्टी में डालेंगे तब जाकर हमारा जो गन्ने का उत्पादन है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5 मिट्टी। अब मिट्टी किस प्रकार की हो, मिट्टी जैसे कि आपकी लावा युक्त काली मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में काप मिट्टी हो, फास्फोरस युक्त मिट्टी हो और चिकनी दोमट मिट्टी है, तो इस प्रकार की मिट्टियों में जो है हम गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं, गन्ने की जो फसल प्रारूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो छठे नंबर का जो अभी हमने पढ़ा था, श्रमिक व्यवस्था या श्रमिक या श्रम जो है वो आपका लगभग निराई गुड़ाई गन्ने के खेतों में रोपण हेतु, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए और कटाई हेतु आवश्यक होता है। तो अगर सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो गन्ने का उत्पादन हम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा था एक भौगोलिक व्यवस्था की बात कि गन्ने का जो भौगोलिक जो दशाएं हैं वो इस प्रकार की हमारे सामने देखने को मिलती है, तब जाके हम गन्ने का उत्पादन भली भांति प्रकार से कर पाते हैं। इससे अगर अलग दशाएं हमारे पास में है तो गन्ने का उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे भारत में आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसे प्रदेशों में हम गन्ने का उत्पादन अधिक देखते हैं। जबकि हम उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या जो दूसरे प्रदेश हैं, दिल्ली है, दिल्ली के तो चलो सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है गन्ना, जम्मू कश्मीर है, उस प्रदेशों में हम गन्ने का उत्पादन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो थोड़ी अलग देखने को मिलती है इन प्रदेशों की तुलना में। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई हमारी भौगोलिक दशाओं की। अब हम बात करेंगे हमारे उत्पादन प्रतिरूप का। इसकी बात करेंगे उत्पादन प्रतिरूप, गन्ने के उत्पादन प्रतिरूप का। हेडिंग डाल लेते हैं, गन्ने का उत्पादन प्रतिरूप। गन्ना उत्पादन प्रतिरूप, उत्पादन प्रतिरूप। गन्ने का उत्पादन प्रतिरूप। ठीक है, विश्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पूरे विश्व की। विश्व में प्रतिवर्ष 9,000 से लेकर 10,000, 9,000 से लेकर 10,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ना उत्पादित होता है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, गन्ना उत्पादित होता है। गन्ना उत्पादित होता है कितने लाख टन? 9,000 से लेकर 10,000 लाख टन जो है वो गन्ने का उत्पादन पूरे विश्व में देखने को मिलता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब ये 9,000 से 10,000 के बीच में रहता है, 9.5 भी हो सकता है, 9,300 भी हो सकता है,
10,000 भी हो सकता है, 9,800, 900, जो भी प्रारूप है वो हमको देखने को मिल सकता है। बस मध्य में रहता है 9 से 10,000 के बीच में। 9 से लेकर 10,000 के बीच में हमको जो है गन्ना उत्पादन है वो देखने को मिलता है पूरे विश्व में लाख टन के रूप में। ठीक है, विश्व में अगर हम विश्व में बात करें, पूरे विश्व की, विश्व में ब्राज़ील, सबसे पहले ब्राज़ील हो गया, भारत, USA, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा, पाकिस्तान, चाइना, चीन, ब्राज़ील, भारत, USA, क्यूबा, पाकिस्तान, मैक्सिको, जैसे देश क्या करते हैं, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करते हैं। लगभग 70% गन्ना उत्पादन करते हैं पूरे विश्व का। गन्ना उत्पादन विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का जो है 70% जो गन्ना है उसका उत्पादन ये देश करते हैं। कौन से देश? आपके ब्राज़ील हो गए, भारत हो गया, USA हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ये जो देश है आपके उत्पादन प्रारूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो अब प्रत्येक देश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो उत्पादन प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है पूरे विश्व का। ठीक है, कुछ किताबों में 90% तक उत्पादन भी दिया हुआ मिलता है। ठीक है, जो नए आंकड़े हमारे पास में हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें 2009 के बाद, ठीक है, 2009 के बाद जो है वो उत्पादन प्रतिरूप हमको 90% से ऊपर देखने को मिलता है इन देशों में। ब्राज़ील, भारत, USA, क्यूबा, पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, ये ऐसे देश हैं जो उत्पादन प्राप्त करते हैं गन्ने का। इन्हीं में से कुछ देश ऐसे भी हैं जो निर्यात भी करते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो आयात भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक 1 बाय 1 देशों की कि कौन कौन से देशों में हमको उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम इसको जगह को खाली कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील की। किसकी बात करते हैं? ब्राज़ील नंबर 1 पे है, ब्राज़ील, इसकी बात कर लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक, वर्तमान में अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जो है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राज़ील में देखने को मिलता है। पहला स्थान है इसका। कौन सा स्थान है? पहला स्थान, उत्पादन में पहला स्थान, प्रथम स्थान। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन क्यों बढ़ा है ब्राज़ील में? पहले नहीं होता था इतना उत्पादन, पहले क्यूबा में होता था। कहाँ होता था? क्यूबा, इसीलिए उसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता था गन्ने का और चीनी बनती थी। ठीक है, अब जो आजकल अगर हम देखें तो प्रतिरूप चेंज हो गए हैं गन्ने उत्पादन के। तो ब्राज़ील है उसका पहला स्थान हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो है श्रमिक आसानी से मिलते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, श्रमिक आसानी से प्राप्त होते हैं, आसानी से प्राप्त होते हैं। उत्पादन बढ़ने का कारण ही है। ठीक है, श्रमिक आसानी से प्राप्त होते हैं। मशीनी कृषि यंत्र, मशीनी कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है, यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है,
पहली बात तो ये हो गई। मशीनी कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। तो ये यहाँ के मुख्य कारण है गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी के। ठीक है, उर्वरकों का अधिकतम उपयोग हो रहा है, श्रमिक आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, मशीनी कृषि यंत्रों का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, अधिकतम किया जा रहा है। तो अब ब्राज़ील की हम बात कर लेते हैं प्रमुख क्षेत्रों की। प्रमुख क्षेत्र जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। नंबर 1 ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है पूरे ब्राज़ील में। इसके अलावा ब्राज़ील के घास के मैदान, ब्राज़ील के घास स्थल, ब्राज़ील में घास स्थल। ठीक है, मिनास गेरास, ये यहाँ के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। मिनास गेरास हो गया, रियो डी जेनेरो हो गया, साओ पालो। ठीक है, और आपका रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है वो आपको ब्राज़ील का सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला देश हो गया जो गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक करता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अभी ब्राज़ील में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ब्राज़ील की बात हो गई। अगला जो देश आता है नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 पे जो देश आता है वो आता है हमारा भारत। तो हम भारत की बात कर लेते हैं इधर साइड में। नंबर 2 भारत। ठीक है, तो भारत की बात कर लेते हैं। चूंकि हमने पहले बात की थी कि गन्ने का जो उत्पादन है सबसे पहले हमारे भारत में ही हुआ था। मूल स्थान कौन सा है? भारत है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे गन्ने का मूल स्थान। गन्ने का मूल स्थान या जन्म स्थान, मूल स्थान या जन्म स्थान कौन सा है? हमारा भारत। और भारत में कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी तट। ठीक है, यहाँ पे जो है गन्ने का पौधा सबसे पहले हमको देखने को मिला था पूरे विश्व में। ठीक है, भारत में, और यहीं से फिर ये दूसरे देशों में फैला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम भारत में प्रति हेक्टेयर की बात करें उत्पादन की, भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो होता है 72.56 टन। ठीक है, ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर में हमको 72.56 टन गन्ना उत्पादित होता है, उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे भारत में उत्पादन